Okay students, we are going to study now index numbers. Okay, index numbers काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आपके इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो आपके इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो विल स्टार्ट. ओके, इंडेक्स नंबर मुझे ऐसा लगता है आपने पहले सुना होगा. ठीक है, 11th में सुना होगा या 12th में सुना होगा, जहाँ भी सुना होगा इंडेक्स नंबर आपने सुना होगा. तो बेसिकली ऑब्वियसली आपने इकोनॉमिक्स में उसे देखा भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसका मैथमेटिकल यूज़ बताऊँगी. मतलब हम कैसे मैथमेटिकली इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी. ठीक है, ओके. देखो बच्चों, आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे उसको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं. ओके, एंड उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, तो आप फटाफट ज़रा ऐसे ख़त्म कीजिए. ओके, सी व्हाट इज़ रिटन. द फर्स्ट लाइन, आपको फर्स्ट लाइन में ही समझ में आ जाएगा कि चैप्टर का जो मेन जो कंटेंट है वो क्या है. ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2010 में 5 रुपीज़ की बहुत वैल्यू हुआ करती थी. ठीक है, बट इन 2023 5 रुपीज़ की कोई वैल्यू है? 2010 में हमें 5 रुपीज़ में वड़ा पाव मिल जाता था. क्या आपको अभी एक हेल्दी अच्छी जगह पर 5 रुपीज़ में वड़ा पाव मिल जाएगा? नो, नॉट एट ऑल. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी गिर गई है. पहले 5 रुपये की जो वैल्यू थी आज उतनी वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनी की जो वैल्यू होती है वो गिरती जाती है. ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर. सो वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम फॉर ऑल द टाइम. ओके, हमेशा सेम नहीं रहती है. ओके, और उसे हम डायरेक्टली पढ़ भी नहीं सकते. इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली. आप डायरेक्टली उसे गिरता हुआ नहीं देख सकते. इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड. ओके, बट इट कैन बी अंडरस्टूड. हम उसे समझ सकते हैं. ओके, बाय ऑब्जर्विंग द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस. जैसे हम लोगों का, मैंने अभी आपको एक वड़ा पाव का एग्जांपल दिया, तो जैसे जैसे हमारे सामान का जो प्राइस है उस हिसाब से हम नोटिस कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो गया है. आप डायरेक्टली ऐसे उसे गिरता हुआ नहीं देख सकते. ओके, a rise in the price level indicates a fall in the value of money, and a fall in the price level indicates a rise in the value of money. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर किसी चीज़ का प्राइस पहले से बढ़ गया है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया है. ऑब्वियसली ना, अगर कोई चीज़ अभी 15 रुपीज़ में मिल रही है, पहले 5 रुपीज़ में ही मिल जाती थी, तो तभी 5 रुपीज़ वैल्यूएबल था, इसलिए 5 रुपीज़ में मिल जाती थी. आज 5 रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अब उसे 15 रुपीज़ में ख़रीदना पड़ रहा है. तो इसका मतलब अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी उसका मतलब क्या हो गई है? कम हो गई है. और अगर कोई चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. क्लियर? ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी आर रिफ्लेक्टेड इन चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, changes in the value of money can be understood by observing the changes in the general level of prices over a specified period of time. तो बेसिकली हम प्राइस में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में किस तरह से चेंजेस आया है उसके हिसाब से हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग का वैल्यू ऑफ मनी कैसे चेंज हुआ है ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डू यू रिमेंबर, मैंने अभी जस्ट कहा था 2010 एंड 2023. सो आई हैव कंपेयर्ड टाइम. ओके, मैंने एक स्पेसिफाइड टाइम लिया, दैट इज़ 2010 एंड 2023, और दोनों में मैंने वड़ा पाव का जो प्राइस है उसे कंपेयर किया, और उस प्राइस को कंपेयर करने पे मुझे पता चला कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है. दीज चेंजेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टूल नोन एज इंडेक्स नंबर. ओके, तो इसी चेंज को आप मेजरमेंट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते, मेजरमेंट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो, और उसे मेजर करने के लिए जो हमें टूल लगता है दैट इज इंडेक्स नंबर. सो इंडेक्स नंबर प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स. आप इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर डेफिनेटली पढ़ते हो. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स वी हैव? Following are 3 major types of index numbers. Okay, first is price index number.
What does price index number do? Price index number measure changes in the level of prices in the economy. एक इकोनॉमी में प्राइसेस में किस लेवल पे चेंजेस हो रहा है वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं. whenever second is quantity index number. So whenever you have to measure the changes in the quantities of goods, whenever you have to find out the measure in the changes in the quantities of goods, okay, you have to measure that. तब आप क्या करते हो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ढूंढते हो. Next comes your value index number. What is value index number? It is a value index number combines the price and quantities by taking the product of price and quantity as the value. मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट की हम वैल्यू कंपेयर करते हैं, हम उसका प्राइस या क्वांटिटी नहीं, दोनों को मिलके, दोनों को लेके कंपेयर करते हैं और उसे टोटल वैल्यू समझते हैं और वैल्यू को कंपेयर करते हैं. दैट इज योर वैल्यू इंडेक्स नंबर. सी इसे सॉल्व करने के लिए ना आपके कुछ नोटेशंस हैं और वो नोटेशंस हम देखेंगे. सबसे पहले आता है P0. सबसे पहले कौन आता है, P0. प्राइस, P डिनोट्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर. व्हाट डू यू मीन बाय बेस ईयर और करंट ईयर? मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2010 एंड 2023. 2023 इज द करंट ईयर. मैंने आज के वड़ा पाव के प्राइस को किस ईयर से कंपेयर किया था, 2010 से कंपेयर किया था. तो 2010 मेरा क्या हो जाएगा, बेस ईयर, जिससे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ. और किसको कंपैरिजन कर रही हूँ, आज 2023 को कंपेयर कर रही हूँ. ओके, मैं 2010 को कंपेयर एज अ कंपैरिजन यूज़ कर रही हूँ. और किसे कंपेयर करना है मुझे, 2023 को कंपेयर करना है. इज़ दैट ओके? तो वो मेरा बेस ईयर हो जाएगा और ये मेरा करंट ईयर हो जाएगा. इज़ दैट ओके? तो जब भी आप बेस ईयर के प्राइस को डिनोट करोगे तो आप उसको P0 से करोगे. कैन यू टेल मी 2010 में P0 का मेरा क्या वैल्यू था? इट वॉज 5 रुपीज़ का वड़ा पाव मिल रहा था. कितना वड़ा पाव मिल रहा था, एक वड़ा पाव मिल रहा था. तो Q0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1. वाई? बिकॉज Q0 डिनोट्स द क्वांटिटी इन द बेस ईयर. इज दैट ओके? Then P1, what is that? Price in the current year 2023. Q1, that is quantity in the current year. Okay, wait, अगर समझो we have different quantities, okay, we have different commodities, not quantities, I'll say different commodities. commodities मतलब समझो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं और सबका वेटेज अलग है, मतलब सबकी वैल्यू अलग है. ऐसे में जब मुझे कंपैरिजन करना है तो वी यूज़ वेट. ओके, सो वेट, W इज डिनोटेड, W डिनोट्स द वेट. ओके, आई मतलब सिंपल इंडेक्स नंबर, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100. ठीक है. नाउ P01, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. मतलब अगर मुझे 2023 का प्राइस ढूंढना है, ठीक है, लेवल ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ढूंढना है, तो उसके लिए मैं प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढूंगी. और किस ईयर का ढूंढूंगी, 2023 का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, 2010. सो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, PO1. ओके, P01, Q01, V01, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स. इज दैट ओके? ठीक है. अब हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे. सबसे पहले हमने क्या देखा, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, दैट इज प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, ये प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर ढूंढना कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं. पहला है सिंपल एग्रीगेट मेथड, दूसरा है वेटेड एग्रीगेट मेथड. ओके, सबसे पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड, दिस मेथड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, ये. यही सेम आप क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी ढूंढ सकते हो. अगर आपको क्वांटिटी इंडेक्स के लिए ढूंढना है तो आप क्या लिखोगे, Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100. इज दैट ओके? तो यहाँ जितने फॉर्मूलाज हैं सब प्राइस इंडेक्स के हैं. आप इन्हीं में P और Q को एक्सचेंज करोगे तो आपको क्वांटिटी इंडेक्स मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड हो गया. ओके, नाउ वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एग्रीगेट, द सेकेंड वन, सी द सेकेंड वन, वेटेड एग्रीगेट मेथड. ओके, डाउनलोड हो रहा है वो. ठीक है, वेटेड एग्रीगेट मेथड. ओके, वेटेड एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन
P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100, ठीक है। उसके बाद में आपके पास कुछ और भी वेटेड के फॉर्मूलाज हैं, जिनमें से पहला आता है लेस्पियर। आई एम वेरी श्योर ये आप लोगों ने आपके इको में भी देखा होगा। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P1Q0 P0Q0 इंटू 100। आप याद रखना जितने भी आपके इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला है सब में आपको P1 ऊपर दिखाई देगा, P0 नीचे दिखाई देगा, ओके। हर सम में P1 हमेशा ऊपर होगा, P0 नीचे होगा इन केस ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P1 ऊपर है, P0 नीचे है, P1 ऊपर है, P0 नीचे है। इस तरह से हमेशा आपका P1 और P0 इसी तरह से रहेगा, क्लियर है। अब लेस्पियर क्या करेगा, बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करता है, और पाशे क्या करता है, करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करता है। बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। ओके, देन कम्स डॉर्बिश बॉली। देखो डॉर्बिश बॉली के लिए आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए डॉर्बिश बॉली क्या है, लेस्पियर और पाशे का एवरेज है। मतलब अगर आपको डॉर्बिश बॉली प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो आपको सिंपली क्या करना है, लेस्पियर प्लस पाशे करना है, ठीक है, लेस्पियर प्लस पाशे करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, एंड यू विल गेट डॉर्बिश बॉली। इज दैट ओके। इन द सेम मैनर फिशर के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर, यू जस्ट हैव टू डू लेस्पियर इंटू पाशे, एंड इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। इसे अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब ऐड करके डिवाइड बाय 2, और जब आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हो तो इसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। सो वी कैन से दैट Dorbish Boli is arithmetic mean of Lespier and Pache. We can say Fisher is a geometric mean of Lespier and Pache. Is that okay? Then you have Marshall-Edgeworth. As you can see formula, ठीक है, P1 P0 and Q0 this. Then you have Walsh. Walsh का formula आपके सामने है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ढूंढने बोला तो मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ P की जगह Q रख दो, Q की जगह P रख दो। मतलब यही सेम फॉर्मूला मैं क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी बना सकती हूँ। हाउ कैन आई मेक इट, सी आई विल राइट समेशन, दिस इज P1 सो आई विल राइट Q1, ओके, upon summation Q0, okay, then we have Q0 plus Q1, so we will write P0 plus P1। जहाँ पे P और Q है खाली उनको एक्सचेंज कर दो, आपको क्वांटिटी इंडेक्स मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। जैसे मुझे इसका समझो, इसका क्वांटिटी इंडेक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, समेशन आएगा, नीचे भी समेशन आएगा, इधर P1 है तो इधर Q1 लिखेंगे, इधर P0 है तो इधर Q0 लिखेंगे, इधर Q0 है तो इधर P0 एंड P0। इज दैट ओके, फाइन। तो आपको सिर्फ P और Q का वैल्यू एक्सचेंज करना है, आपको सेम फॉर्मूलाज जो प्राइस इंडेक्स नंबर में लिखे हैं वही सेम फॉर्मूलाज आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में मिल जाएंगे। इज दैट ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला है, जिसको दिखाते CLI से हैं और उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है, अब भी जस्ट लेस्पियर में देखा था, तो याद रखना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर दोनों सेम फॉर्मूलाज हैं, ओके। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ढूंढने का दूसरा मेथड भी है, ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड था। अब हम लोग यूजिंग वेटेड रिलेटिव मेथड देखेंगे, जिसका फॉर्मूला है समेशन IW अपॉन W, क्लियर है। जहाँ पे I का फॉर्मूला आप भी देखा था ना, सिंपल इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 इंटू 100। इज दैट ओके, ठीक है। बट होता क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ढूंढना क्यों है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो 2015 में मैं अर्न कर रही थी, ओके, 2015 में मैं 20,000 पर मंथ अर्न कर रही थी एंड एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ जी रही थी, ठीक है। नाउ इन 2023 आई फील कि यार नहीं, मुझे मेरा वो 2015 वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। तो क्योंकि प्राइस लेवल में चेंजेस हो चुका है, ठीक है, तो अब मुझे जानना है कि अगर मुझे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है जो मेरा 2015 में था, तो मेरी अब इनकम कितनी होनी चाहिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है।
इज़ दैट ओके? आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका सैलरी मिल जाएगा कि आपको इस महीने कितना इनकम, आपको इस साल कितना इनकम कर जनरेट करना चाहिए, सो दैट आप वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके जो आप 2015 में जीते थे। ओके, एंड विद दिस आपका इंडेक्स नंबर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।